हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने फोर्थ एपिसोड को लेके। गाइस, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आज टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारी सीरीज चल रही है जहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। गाइस, ये मेरा खुद का डोमेन है, तो ऑब्वियसली मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इसके बारे में बताने के लिए। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब मार्केटिंग की। तो बहुत सारे तरीकों से आप YouTube से पैसा कमा सकते हैं। किस तरीके से, बेसिकली बहुत सारे लोग अपना चैनल शुरू करना चाहते होंगे, आइडिया नहीं है क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। आज हम थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल एंड, मेरे साथ में रहिए। हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं गाइस इसके बारे में। हम बात करने वाले हैं यूट्यूब मार्केटिंग की। किस तरह से हम वीडियोस बनाएं, क्या वीडियोस बनाएं, किस चीज से हमको सक्सेस मिलेगी, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ऑलराइट, यूट्यूब क्यों? देखिए, मैंने बहुत सारी पहले कंपनीज देखी थी जो सिर्फ आपसे पूछती थी, अच्छा आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं क्या? आपको फेसबुक एड्स आते हैं, इंस्टा एड्स आते हैं, बस उसके अलावा कुछ ज्यादा बात नहीं करते थे। मगर आज की डेट में बहुत सारी यूट्यूब की एकदम से डिमांड बढ़ चुकी है और लोग इसकी पावर को समझने लगे। यूट्यूब पे कैसे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम बढ़ सकते हैं आगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। यूट्यूब की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया क्यों है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम अपनी पॉपुलेशन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। और आई टेल यू समथिंग, एक तरह से बहुत अच्छा है हमारे इंडिया में कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। उससे हमें सबसे ज्यादा जो फायदा होता है बड़ी पॉपुलेशन से, वो ये होता है कि जब भी हम कोई यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं, स्पेसिफिकली अपनी लैंग्वेज में बना रहे हैं, बिलीव मी और नॉट, वो सुपर सक्सेसफुल, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स बहुत सक्सेसफुल हैं। उसका रीजन ये है कि हमारी बड़ी पॉपुलेशन, जो कि खाली इंडिया में ही नहीं है, बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को देखना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। सो आप माने या ना माने, यूट्यूब इज अ बिग बिजनेस राइट नाउ। आपको बहुत बहुत इसमें इतना पोटेंशियल है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर आपको मैं एक नंबर दूंगी तो आप लोग मानेंगे नहीं, बट आप मेरी बात पे बिलीव करें या ना करें, लेकिन आप YouTube पे कहीं भी 4 से 5 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, फिर किसी और सेशन में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम YouTube मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत, जब हमें एक लॉन्ग टर्म कंटेंट बनाना होता है, हम किसी पर्टिकुलर स्किल में बहुत अच्छे हैं, तो आप बोलेंगे कि हम तो किसी भी स्किल में अच्छे नहीं है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नीश कैसे समझें, कैसे समझे कि कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा यूट्यूब चैनल बनाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब भी हमें कोई लंबे समय के लिए कोई चीज बनानी होती है, यूट्यूब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों तक पहुंचने का, लोगों से कनेक्ट होने का, उनसे जुड़ने का। हम बात करने वाले हैं कि जब हमको अपना चैनल बनाना हो तो नीश कैसे चूज करें। देखिए, दो बातें होती हैं किसी भी यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक्सपर्टाइज चाहिए। आज अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रही हूँ, या मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, या मैं कुछ भी ऐसा पढ़ा रही हूँ जो मैंने पहले से किया हो, मेरे में स्किल्स हो, तो बेटर रहता है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देना होता है किसी को, तभी वो चीज की कोई फायदे होते हैं दूसरे इंसान को भी। अगर हम रेगुलर, जो जो पहले से ही सब लोग जानते हैं, अगर उसी बात को हम सिखाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। तो ये जो स्किल होती है हमारी, अब आप बोलेंगे हमारे अंदर तो कोई स्किल नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके अंदर स्किल्स होती हैं और कोई ना कोई स्किल जरूर है। सो वो कोई स्किल कुछ भी हो सकती है। मैंने ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो गार्डनिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुकिंग करते हैं। आप किसी भी तरह के स्किल को जानते हो, फाइनेंशियल स्किल्स को जानते हो, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है, यहाँ तक कि अगर आपकी क्लीनिंग स्किल्स अच्छी है, अगर आप सफाई बहुत अच्छे से करते हैं, तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं। नीश को कैसे डिसाइड करें? नीश को आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं। प्लीज एक पेपर पेन लें, उसमें 10 ऐसी चीजें लिखिए जो आपको करनी आती हैं और जो आपको करने में मजा आता है। ना अगेन, ये यूट्यूब मैंने इसीलिए ये डोमेन चुना है क्योंकि मुझे इसको इस तरह से प्रेजेंटेशन देना, समझाना, क्लासेस कंडक्ट करना, और क्योंकि मैं ट्रेनर भी हूँ, बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए मैं इस तरह के डोमेन में हूँ और इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। इसी तरह से आप भी अपनी कुछ क्वालिटीज लिख सकते हैं।
मैं क्या क्या अच्छी चीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको एक्सेल चलाना आता है, आप एक्सेल पे वीडियोस बना सकते हैं, आप किसी भी तरह की चीज पे वीडियो बना सकते हैं जिसमें भी आप अच्छे हो। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कोई भी यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए कि उसका निश समझो। अगर आपको कोई निश नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। आप कोई भी ऐसा निश उठा सकते हैं जो आप आगे चल के समझना चाहते हो, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे चल के चाहिए हो। आप इस तरह के निश को ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी स्किल को बाद में कभी भी लाइफ में सीख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कुकिंग बहुत अच्छी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप एक कुकिंग की यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं, प्लीज बनाइए। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर नीश नहीं है ऐसा सोचने समझने के लिए, तब इस केस में आप देखिए कि मार्केट में कौन कौन सी नीश है जिसके ऊपर लोग वीडियोस बना रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऐसी 5 या 10 चीजें लिख लीजिए और उसमें से आप पहले 5 निकालिए, फिर 2 निकालिए और फिर उसमें से एक चूज कीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। यही तरीका होता है और मैं यही हमेशा लोगों को बताती हूँ कि इसी तरीके से अपना निश चुनें। नेक्स्ट है कि एक नाम, जो चैनल का नाम होता है, देखिए नाम रखने के लिए आप कोई भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नाम नहीं रखें जो आप सिखा रहे हो उससे मेल ना खाता हो। मान लीजिए आप सिखा एक्सेल रहे हैं और कुकिंग कुकिंग स्किल्स विद मी, ऐसा कुछ नाम ना रखें। दोनों चीजों को का नाम और आप जो सिखा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज लोग वो चीज सर्च नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं कि चैनल का नाम ऐसा था और मैं तो ये ढूंढ रहा था और ये तो कोई और चीज निकली। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जैसे मेरे चैनल का नाम है लर्न विद साक्षी, तो मैं वहाँ पे वेरियस स्किल्स सिखाती हूँ। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने वाली हूँ गाइस, कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। बट प्लीज मुझे मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। ऑलराइट, हम बात करेंगे किस किस तरह के कंटेंट बना सकते हैं। देखिए इंडिया में तो बहुत तरह के कंटेंट बन सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत ही चीजें मिलती हैं, खाने के लिए बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफाइड खाना है। अलग अलग तरह का खाना, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के कपड़े। तो आप किसी भी तरह की चीजें बना सकते हैं। मगर जो सबसे ज्यादा अच्छे चलने वाले ब्लॉग्स होते हैं उनमें एंटरटेनमेंट ब्लॉग सबसे नंबर 1 पे आता है, जो भी एंटरटेनिंग होते हैं। गेमिंग ब्लॉग्स होते हैं, स्टोरी टेलिंग ब्लॉग्स होते हैं आपके, और रिव्यू ब्लॉग्स होते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। आप किसी भी चीज का रिव्यू कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का रिव्यू करना चाहे, आप कोई पिक्चर देख के उसका रिव्यू कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ के उसका रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे आप अपने चैनल बना सकते हैं जिसके ऊपर आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, किसी भी चीज से कनेक्ट करके। फेस्टिवल्स का भी बना सकते हैं, इवेंट्स का भी बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं गाइस। ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम करेंगे, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि पैसा कैसे कमाना है यूट्यूब से। देखिए यूट्यूब से पैसा कमाने के पैसे तो कई तरीके। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपके सब्सक्राइबर कितने हो गए। जब आपके सब्सक्राइबर 1,000 से ज्यादा हो जाते हैं, वैसे तो ये कंडीशन सब चैनल्स के लिए अलग अलग होती है, बट ज्यादातर के लिए 1,000 से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर हो गए, 4,000 से ज्यादा वॉचिंग आवर्स हो गए, यानी कि 4,000 से ज्यादा टाइम, घंटों तक लोग आपका चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वहां आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपको पैसे कमा के देने लगता है। शुरुआत में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जैसे ही आपके 1 मिलियन या उससे ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं, चैनल अपने आप ऑटोमेटिकली आपको काफी पैसा देने लगता है। ये पैसा आपको गूगल से मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं जहां मैं दिखाऊं कि आप गूगल से कैसे उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप गूगल को एप्लीकेशन भेज सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपने चैनल को, मुझे प्लीज बताइएगा। मैं वीडियोस बनाऊंगी जहां पे मैं आपको ट्रैकिंग कैसे करनी है, कैसे उसको बेटर करना है, सर्च में कैसे उसको ऊपर लाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा एडसेंसेस होते हैं, यानी कि आप अपने चैनल पे एड्स चला सकते हैं। देखिए बहुत, कई बार गूगल ही आपके लिए एड चलाता है, कई बार ये जो शेयरिंग मॉडल होता है, कई बार गूगल आपको एड चलाने के लिए भी पैसे देता है।
तो ये डिपेंड करता है अगेन कि आपका चैनल थोड़ा सा पॉपुलर और सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही छोटे स्केल पे हैं, बिगनर्स हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो हम किस तरह से अपने चैनल पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। देखिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, आपको इनिशियली हेल्प चाहिए। इनिशियली आपको ग्रोथ चाहिए, उसके लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे अवेलेबल रहें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, फैमिली को बताएं। एक इनिशियल पुश चाहिए होता है 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। आई विल नॉट से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी कि मैं आप सबके पास जाएं और बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, बट आपको लोगों को बताना जरूर होता है। ये जो अवेयरनेस होती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे केसेस में अवेयरनेस ही नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं होता है कि आपका चैनल है, इतना अच्छा कर रहा है। सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको नजरअंदाज ना करें। नेक्स्ट आता है आपका एफिलिएटेड मार्केटिंग। देखिए, बहुत सारे लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग के ऊपर हम एक पूरा वीडियो भी बना सकते हैं, पर मैं अभी आपको बता देती हूँ कि एफिलिएटेड मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएटेड मार्केटिंग में हम स्टॉक नहीं रखते हैं, हम दूसरी कंपनी के लिए माल को बेचते हैं। बेसिकली अगर मुझे पैसा कमाना है, मैं बहुत सारी कंपनीज हैं जिनसे प्रोडक्ट ले सकती हूँ। मान लीजिए टी शर्ट। टी शर्ट एक बहुत ही पॉपुलर एफिलिएटेड मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। तो मैं किसी कंपनी से टाई अप कर सकती हूँ, जहां मैं कंपनी को बोल सकती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपकी शर्ट पहनूंगी या मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारे लोग खरीदेंगे। और जब भी लोग खरीदेंगे, उसका जो लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लोग मेरे लिंक से आपके कपड़े खरीदेंगे और उसका कमीशन मुझे मिलेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं, जहां आप एफिलिएटेड मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए स्टोरी बनाई जाती है और उसको बेचा जाता है। आप बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनसे भी टाई अप कर सकते हैं। जैसे आप अमेजोन का सामान बेच सकते हैं, आप अमेजोन से डायरेक्ट एफिलिएटेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उनके लिए मार्केटिंग कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रोडक्ट नहीं रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब भी कोई सामान खरीद रहा है, तो आपके लिंक के थ्रू खरीद रहा है, तो आपको अपना कमीशन मिल जाएगा। यानी कंपनी आपको कुछ ना कुछ पैसा देगी उसको बेचने का। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत छोटा बिजनेस है, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। क्योंकि एक बार जब आप फेमस हो जाते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू, और बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे एड्स रन करना, जैसे कि आपको जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ये सब मिला के आप आराम से 5 से 6 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और अगर आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, तो बाकी के यूट्यूबर से भी पूछें, देखें बाकी के वीडियोस की लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा आपको एंगेजमेंट बहुत जरूरी होती है। देखिए, ये जो ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट है, ये कैसे कर सकते हैं? पोस्ट जनरेट कर सकते हैं, सर्वे फॉर्म डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एंगेजमेंट रखनी है, कहीं ना कहीं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में ऐसी चीजें डालनी है जो लोगों के लिए फायदेमंद। इस तरह से करने से भी आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने चैनल को। और यही तरीका है सबसे ज्यादा पैसा कमाने। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ेंगे, जहां हम बात करने वाले हैं केस स्टडी की। देखिए, केस स्टडी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है कि किस तरह से लोग, आई थिंक ये जो मीडियम है हमारा यूट्यूब का, इसने लोगों को सच में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। हमारे यहाँ पे, हमारे देश में, जहाँ हर जगह पे इतना टैलेंट मौजूद है। चाहे आप वो गांव में बैठ के किसी लड़की को रोटी बनाते देखें, या आप, इतना ज्यादा टैलेंट है, इतनी खूबसूरती है हमारे देश में, इतनी चीजें हैं देखने के लिए, इतनी प्रकार की पढ़ाई है, कोर्स है। तो ये जो एक मीडियम है जहाँ लोग फ्री में चीजें समझते हैं, फ्री में चीजें देखते हैं और घर बैठे आनंद लेते हैं, वहां पर आई थिंक किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए ग्रो करना, अगर आपके कंटेंट में थोड़ा सा भी दम है, तो किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए ग्रो करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लेना चाहिए। लेकिन आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से 1 मिलियन, 2 मिलियन लोग इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो एक मीडियम है यूट्यूब, ये बहुत ही पावरफुल मीडियम है। स्पेसिफिकली आप किसी ऐसे डोमेन में हैं जहां आप मेरी तरह टीचिंग करना चाहते हैं, जहां आप लोगों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं,
चीजें बेचना चाहते हैं, या आप ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं जहां आप अलग अलग जगह लोगों को लेके जाना चाहते हैं, मुझे लगता है बहुत ही पावरफुल टूल है। इसको जरूर जरूर एक बार लाइफ में ट्राई करें। ऑल राइट, हम बात करेंगे सक्सेस की। तो देखिए, ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोबाइल यूएस, जो भी यूट्यूब वीडियोस बनाए, सबसे ज्यादा लोग लैपटॉप पे आपकी वीडियो नहीं देखते हैं। आई थिंक 70% ऑफ द पीपल एक्चुअली वॉच यूट्यूब वीडियोस ऑन मोबाइल। तो अगर आप जो एंगल्स रख रहे हैं, जो भी आप रेशियो रख रहे हैं वीडियोस का, प्लीज देख के रखें, बिकॉज वो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा खुलना बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये मोबाइल फ्रेंडली वीडियोस नहीं होंगे, आप अगर जो लोग कैनवा जानते हैं, जो लोग वीडियो मेकिंग जानते हैं, वो जानते हैं कि सबके रेशियोज अलग अलग होते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी का रेशियो अलग है और फेसबुक स्टोरी का रेशियो अलग होता है, और इसी प्रकार अगर हम यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो उसका रेशियो अलग होता है। तो आप जो रेशियो लेंगे वीडियो बनाने का, उसको ठीक से लें। अगर आप मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो उसको मेक श्योर आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जिस भी तरह से ले रहे हैं, आपको जिस भी मीडियम पे पोस्ट करना है उसको, उसके अकॉर्डिंग ही रेशियो को लें। अगर आप जानना चाहते हैं और, तो आप मुझे बताएं, मैं और वीडियोस बनाऊंगी जहां पे मैं बताऊंगी मोबाइल से और किस तरह से बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाए जा सकते हैं। सो बाय द वे, मैं खुद लैपटॉप से ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप मोबाइल से बना सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें स्लाइड सिखानी होती हैं, आप लोगों को बताना होता है, इसीलिए मैं फोन से नहीं बनाती हूँ। लेकिन आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं और आप खाने पीने की चीजें बनाते हैं, या आप कुछ भी करते हैं दुनिया में, मोबाइल बहुत अच्छा मीडियम है, आप उससे आराम से वीडियोस बना सकते हैं। बल्कि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से, कौन कौन से ऐसे एप्स हैं जहाँ पे आप फ्री में वीडियोस बना सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सो ऑप्टिमाइजेशन जो है मोबाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी तो है ही। आप कंसिस्टेंटली हर हफ्ते, हफ्ते में कम से कम 2 बार रिकमेंडेड होता है वीडियो को डालना, तो जरूर डालें। डेज फिक्स कर सकते हैं गाइस, और जब वीकेंड होता है आपका, सैटरडे संडे, उस समय हाईएस्ट लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा लोग आपकी वीडियोस को देखते हैं, उस समय डालें। और उसके अलावा शॉर्ट वीडियोस बनाएं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, रील्स होती हैं, उसको जरूर बनाएं, उसे इग्नोर ना करें। वो आपका बहुत ज्यादा ट्रैफिक लाने में हेल्प करें। इसके अलावा आपको कुछ भी जानना होगा, प्लीज मुझे जरूर लिखें, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू पीपल। मैं आपके सारे आंसर्स जवाब दूंगी। आप कोई और वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं, मैं बिल्कुल आई एम रेडी, बिल्कुल मैं बनाऊंगी ऐसा। बट प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें मेरी वीडियोस को और शेयर करें। इसके साथ मैं अपना ये वाला सेशन खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।